और ईरान के खिलाफ जंग, अमेरिका के नुकसान जारी। तेहरान ने F-A-10 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाने का दावा कर दिया। पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने तैयारे को निशाना बनाया। F-18 तैयारा बहरे हिंद में गिरकर तबाह हो गया। दूसरी जानिब अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी दावे की तरदीद कर दी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरान की जानिब से कोई तैयारा मार गिराने की तस्दीक ही नहीं हुई। दूसरी जानिब ईरान ने अमरीकी तैयारे को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी है। आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद में नस्ट यूनिवर्सिटी के करीब तेंदुए की चहलकदमी और सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से राबता कर लिया। शहरियों और जंगली जानवरों को महफूज रखने के लिए ट्रैप केज लगा दिया गया है। रेस्क्यू टीमों को भी मुतहरिक कर दिया गया। सेक्टर H10 और H12 में तेंदुए की नकलो हरकत मॉनिटर की जा रही है। मैदान तैयार है, मुकाबलों का इंतजार। पाकिस्तान सुपर लीग का रंग बिरंगा मेला 11वें एडिशन का 26 मार्च से आगाज होगा। पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन का टाकरा होगा। मैचेस दो शहरों में होंगे। लाहौर और कराची 22 मैचेस की मेजबानी करेंगे। पहली बार 8 टीमें एक्शन में होंगी। इस्लामाबाद यूनाइटेड, पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स, लाहौर कलंदर्स, कराची किंग्स, मुल्तान सुल्तान्स, रावलपिंडीज और हैदराबाद किंग्समैन शामिल हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर कलंदर्स को 3 मरतबा चैंपियन बनने का एजाज हासिल है। इस्लामाबाद 2016, 2018, 2024 में चैंपियन बनी है। लाहौर ने 2022, 23 और 25 में टाइटल जीता है, यानी कि कुल मिलाकर 3 बार लाहौर चैंपियन बनी है। पेशावर ज़ल्मी 2017, कोयटा ग्लैडिएटर्स 2019, कराची किंग्स 2020 और मुल्तान ने 2021 में एक बार टाइटल अपने नाम किया है। इवेंट के टॉप परफॉर्मेंस की बात करें तो बैटर्स में बाबर आजम 44.61 के औसत से 3792 रन बनाकर सबसे आगे हैं। लाहौर कलंदर्स के फखर जमान ने 2964 रन बनाए, उनकी दूसरी पोजीशन है। तीसरी पोजीशन पर है जी मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने 42.61 के औसत से 2770 रन बनाए हैं। बॉलर्स का तस्करा कर लेते हैं। बॉलर्स में हसन अली 22.62 के औसत से 125 विकेटें हासिल करके टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। 20.31 के औसत से 122 विकेट लेने वाले शाहीन शाह अफरीदी का दूसरा नंबर है। 22.68 के औसत से 113 विकेट लेकर वहाब रियाज तीसरी पोजीशन पर मौजूद हैं। PSL 11 की टीमों का नई किट में फोटोशूट। खिलाड़ियों ने खूब पोज बनवाए। इफ्तिताही मैच कल लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान लाहौर में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन PSL से नहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से होनी चाहिए। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ की प्रोग्राम जोर का जोड़ में गुफ्तगू आपको सुनवाते हैं। बहुत से ऐसे लड़के आए हैं जो फर्स्ट क्लास खेले बगैर या एक आधा फर्स्ट क्लास मैच खेले बगैर वो IPL में PSL में आ जाते हैं। उसके मैं खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप फर्स्ट क्लास अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, आप जो 30-40 फर्स्ट क्लास के मैच खेले हो, वहाँ परफॉर्म किया है, चाहे आप बैट्समैन हैं चाहे बॉलर हैं, फिर आपको कंसिडर किया जाए। हमने पूरे पाकिस्तान ने हमारे जो करता धरता है वो सब PSL से तो प्लेयर ढूंढ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अभी तक PSL से हमें कोई ऐसा प्लेयर नहीं मिला, ना बॉलर ना बैट्समैन, जिससे हम कहेंगे जी हमें फ़ायदा हुआ इसका। अमरीकी सदर ने दौरा चीन का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने लिखा कि उन्हें ईरान जंग के बायस अपना दौरा चीन मुलतवी करना पड़ा। वो 14 और 15 मई को बीजिंग पहुंचेंगे। बीजिंग में उनकी मुलाकात चीनी सदर से होगी। सदर ट्रंप का मजीद लिखना था कि वो और खातून अव्वल आने वाले दिनों में चीनी सदर की भी मेजबानी करेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की अहम मुलाकात। खिते में कशीदा सूरत हाल, सियासी उमूर और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो ने मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए हुकूमती पॉलिसी की तारीफ की। वज़ीर आज़म हाउस के एलामे के मुताबिक शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो ने वफ़द के साथ मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने खलीज में जारी सूरत हाल और पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से आगाह किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के सियासी और मुल्की उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सिंध में जारी वफाकी तरक्याती मनसूबों का भी जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के वफ़द ने NFC अवार्ड पर नजरसानी का मामला भी उठाया, जिस पर वज़ीर आज़म ने मुशावरत की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तानी मईशत को खित्ते में जारी जंग के मनफी असरात से बचाने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाने पर गौर जारी है। तवानाई और ईंधन की बचत के लिए 1 माह के लिए हाइब्रिड वर्किंग मॉडल नाफिज करने की भी तजवीज़ है। हुकूमत के मुजव्वज़ा मंसूबे की तफसीलात जानेंगे इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट में।
मशरिक़ वुस्ता में जंग से आलमी मईशत खतरात से दो चार। हुकूमत ने किफ़ायतशारी इक़दामात मजीद सख्त करने की ठान ली। मुल्क भर में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर। हतमी फैसला कौमी सतह पर फरीक़ैन से मुशावरत के बाद होगा। इब्तदाई तौर पर 1 माह के लिए हाइब्रिड वर्किंग मॉडल नाफिज करने की तजवीज़ है। 5 रोज खुलने वाले सरकारी दफातर में 3 दिन और 6 रोजा सरकारी दफातर में 4 दिन हाजिरी और 2 दिन ऑनलाइन काम होगा। 50% रोटा सिस्टम नाफिज करके स्टाफ की हाजिरी के लिए बारियां मुकर्रर की जाएंगी। सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदियां लगाने और खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक गाड़ियों के गैर जरूरी इस्तेमाल पर 3 माह फ्यूल रिकवरी और गाड़ी जब्त होगी। सीनियर सरकारी अफसरान के लिए कंबाइंड ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का मंसूबा। सुबह 10:30 बजे से पहले एयर कंडीशनर के इस्तेमाल पर पाबंदी, जबकि 50% सरकारी दफातर को सोलर पर मुंतकिल करने की तजवीज़ है। मुल्क भर में बाजार और शॉपिंग सेंटर्स रात को जल्द बंद करने की भी तजवीज़ है। शादी हॉल्स और तकरीबात में 1 डिश और 200 मेहमानों की हद मुकर्रर की जाएगी। तकरीबात रात 10 बजे से पहले खत्म करना होंगी। जायदाद और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त पर 5% टैक्स बढ़ाने, टोल टैक्स में फ्लैट 50 रुपए इजाफे और कंप्यूटराइज्ड कलेक्शन की भी तजवीज़ है। ज़राए के मुताबिक अवाम को ट्रेन के सफर की तरफ रागिब करने के लिए रेलवे किरायों में कमी की जाएगी। पंजाब भर में स्कूल्स 1 अप्रैल से खुलेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने ऐलान कर दिया, कहा सूबे के स्कूल्स की छुट्टियां 31 मार्च तक होंगी। 1 अप्रैल से स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां बहाल हो जाएंगी। किफ़ायतशारी से मुतालिक हुकूमत सिंध के अहम इक़दामात। जुमे को वर्क फ्राम होम होगा। सिंध काबीना का 3 माह की तनख्वाह ना लेने का भी फैसला। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, विफाक ने लॉकडाउन का फैसला किया तो सिंध हुकूमत भी अमल करेगी। जब तक सूरत हाल काबू में नहीं आती, इक़दामात का सिलसिला जारी रहेगा। अवाम मुमकिन हद तक घर से काम करे ताकि ईंधन की बचत हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी अहम फैसले कर लिए। अफसोसनाक खबर है, हजारा एक्सप्रेसवे पर हवेलिया के करीब कार हादसा। 2 खवातीन समेत 3 मुसाफिर जाम बहक हो गए हैं। तर्जुमान नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसे में खातून जख्मी हुई, जिसे अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स एबटाबाद मुंतकिल कर दिया गया। कार सवार कलंदराबाद से हवेलिया जा रहे थे। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की पेशावर के बाचक खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई। मुसाफिर से 3 करोड़ से जायद मालियत की गैर मुल्की करेंसी और नशा आवर गोलियां बरामद कर लीं। 4,41,000 दिरहम की मालियत 3 करोड़ 35 लाख रुपए है। बैग से 544 ग्राम नशा आवर गोलियां भी बरामद की गई हैं। मुसाफिर को कस्टम्स हुकाम के हवाले कर दिया गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। अब्बास अरागची कहते हैं कि अमरीका मुख्तलिफ साजिशों के जरिए पैगामात भेज रहा है। तेहरान का मुज़ाकरात करने का कोई इरादा नहीं। ईरान जंग का ख़्वाह नहीं, तनाज़े के मुस्तकिल ख़ात्मा चाहता है। हम तबाही के इज़ाले के लिए मुआवजा चाहते हैं। किसी भी सियासी हल में जवाबदेही और तामीर नौ के वादे शामिल होना ज़रूरी है। अब्बास अरागची ने कहा कि मुतअद्दिद फ़ौजी अड्डे कायम रखने के बावजूद अमरीका ख़ित्ते के ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो गया। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका के नुकसानात जारी हैं। तेहरान ने F-18 लड़ाका तैयारे को निशाना बनाने का दावा कर दिया है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने तैयारे को निशाना बनाया। F-18 तैयारा बहरे हिंद में गिरकर तबाह हो गया। दूसरी जानिब अमरीकी सेंटकम ने ईरानी दावे की तरदीद कर दी है। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि ईरान की जानिब से कोई तैयारा मार गिराने की तस्दीक नहीं हुई। दूसरी जानिब रूसी मीडिया ने अमरीकी तैयारे को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी है। अमरीकी मीडिया ने बताया है कि ईरान जंग में अब तक 300 फौजी जख्मी हुए हैं। सेंटकम के मुताबिक 255 जख्मी एहलकार दोबारा ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं और 10 एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ईरान की जानिब से अब तक कोई लड़ाका तैयारा नहीं मार गिराया गया। अमरीकी सदर ने दौरा चीन का नया शेड्यूल जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने लिखा कि उन्हें ईरान जंग के बायस अपना दौरा चीन मुलतवी करना पड़ा। वो 14 और 15 मई को बीजिंग पहुंचेंगे। बीजिंग में उनकी मुलाकात चीनी सदर से होगी। सदर ट्रंप ने कहा कि वो और खातून अव्वल आने वाले दिनों में चीनी सदर की मेज़बानी भी करेंगे।